संविधान दिवस जो लागू हुआ था उस क्षेत्र में अगर सरकार हमारी नहीं चेतेगी तो इससे ईंट बजाने का काम करेंगे। सारी इस देश के वो सारे के सारे देश के द्रोही हैं, देशद्रोही हैं। देश में अपने मर्जी से सब कुछ नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लोग चेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिशों को हम लोग नस्तानाबूद करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तोड़ते हैं मनवादी हैं, सब मनवादी हैं। जो संविधान बदलने की बात करते हैं वो मनवादी हैं। कुछ भी कर ले, हम संविधान को नहीं बदलने देंगे, नहीं बदलने, चाहे खून की नदियाँ बह जाए। इसके लिए बड़ा प्राउड हो रहा है कि हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम कर्तव्य पथ से अपनी संविधान यात्रा निकालें। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त मैं दिल्ली इंडिया गेट पर मौजूद हूँ और आप हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पर संविधान दिवस जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था के उपलक्ष्य में आज यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ लोग अम्बेडकरवादी तथागत गौतम बुद्ध को और परम पूज्य बाबा साहेब को मानने वाले जो लोग हैं संविधान मार्च निकालने की तैयारी यहाँ पर शुरू हो रही है। काफ़ी लोग हजारों की संख्या में आप लोग आए हुए हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर निरंतर बाबा साहेब का नारा लगाया जा रहा है। जी सर, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि कल हमारा संविधान दिवस जो लागू हुआ था उस क्षेत्र में अगर सरकार हमारी नहीं चेतेगी तो इससे ईंट बजाने का काम करेंगे। तो आज यहाँ से क्या आप लोग निकाल रहे हैं? जो हमारे मैसेज KP चौधरी साहब देंगे वही मैसेज माननीय सभी को। संविधान मार्च यहाँ से आज निकाल रहे हैं और विज्ञान भवन तक जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, हमारे नेताजी हैं माननीय KP चौधरी जी, उनके जो बताएंगे रास्ता हम लोग उसी पे चलेंगे। जैसा वो संघर्ष करने को बताएंगे हम आगे चलेंगे, 2 कदम आगे चलेंगे। आप लोग संविधान मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन संविधान पे क्या लोग चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं, संविधान चल रहे हैं और आगे चलना होगा कि अगर हम लोग चाहेंगे हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है उस पर ही चलना होगा। वही हमारे देश के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और हम आगे KP चौधरी साहब के नेतृत्व में पूरे देश में संघर्ष करेंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे कि हमारा संविधान सुरक्षित रहे। KP चौधरी जी यहाँ पे जो निर्णय लिए हैं संविधान मार्च निकालने की, और जो है कि क्या लगता है जो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार है विवेक देवे राय वो भी संविधान बदलने की बात करें और आप लोग यहाँ पर संविधान मार्च की तैयारी? अगर नहीं मैडम, उनको झुकना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग इतना आंदोलन करेंगे, उनको झुकना पड़ेगा और अपनी जो अगर चेंज करने की सोचेंगे तो उनको मजबूरन वापस लेना पड़ेगा। क्या मकसद है? संविधान विरोधी गतिविधियाँ जितनी भी चल रही हैं वो सारी की सारी इस देश के वो सारे के सारे देश के द्रोही हैं, देशद्रोही हैं। क्योंकि जो भी ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, संविधान के अलावा कोई चीज़ स्वीकार नहीं है। हमारी सारी जितनी गतिविधियां हैं वो संविधान के चारों ओर रहेंगी और इसी के माध्यम से हम लोग इस देश पर जो संविधान होगा उसी के माध्यम से राज्य होगा। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी। जी सर। देखिए, हम लोग संविधान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भारतीय संविधान हमारे देश को चलाने के लिए आवश्यक है और उसी के हिसाब चलेगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और निश्चित रूप में अगर संविधान को किसी ने बदलने की कोशिश की तो हम भरपूर संघर्ष करेंगे। किसी भी कीमत पर हम इस संविधान को बदलने नहीं दे सकते, चाहे कोई भी शक्ति आ जाए। और कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, कैसे आप लोग सफल हो पाएंगे? देखिए, ऐसा जिसका जो सोचना है वो सोचे। इस देश में अपने मर्जी से सब कुछ नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लोग चेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिशों को हम लोग नस्तानाबूद करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। चाहे कोई कुछ कर ले, ये राष्ट्र भारत राष्ट्र है और भारत में ये केवल हिंदू नहीं रहते हैं, पूरे सभी लोग रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सभी रहते हैं। तो इसलिए हम किसी भी कीमत पर इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हाथ में जो है कि भारत का संविधान है और जो परम पूज्य बाबा साहेब लिखे थे, इसी भारत पे पूरा भारत चलता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप भारत का संविधान लिए हैं और इस संविधान को बाबा साहेब लिखे थे और आजकल देखा जाता है कि बाबा साहेब की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है। बाबा साहब की मूर्तियाँ वो मूर्ख हैं जो तोड़ते हैं। जो बाबा साहब को पढ़ेगा ना उनकी मूर्तियाँ कभी नहीं तोड़ेंगे। जो मूर्तियाँ तोड़ते हैं वो मनवादी हैं, सब मनवादी हैं। जो संविधान बदलने की बात करते हैं वो मनवादी हैं। अभी 15 अगस्त के दिन कुछ दिन पहले
मोदी के सलाहकार देवराज जी बोल रहे थे संविधान बदलने की जरूरत। अरे तुम्हारी ग्रंथ तो इतनी पुरानी है, जो तुम्हारे ग्रंथ में लिखा हुआ है उसको बदलो ना। अभी तुझको 75 साल 76 साल खाली हुआ है, उसको तुम बदलो। अपने जिस संविधान से हमें हक और अधिकार की हमें हर चीज़ मिला है, वैसे कैसे संविधान बदल देंगे वो? आज़ादी के 74 साल के बाद भी क्या लगता है आज़ाद हो पाए हैं लोग? आज़ाद कहाँ हो पाए? ये मनवादी फिर भी तो घात करते रहते हैं, ये कुछ न कुछ करते रहते हैं मनवादी हैं। मगर इनके ये कुछ भी कर लें, हम संविधान को नहीं बदलने देंगे, नहीं बदलने देंगे। चाहे खून की नदियाँ बह जाए, इसके लिए कोई कुछ भी बोले। हम ऐसा जितने हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं, सबका कहना में यही है, संविधान बचाओ, देश बचाओ। ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी आगे और देखते जाओ क्या होने वाला है। ये लोग खाली अभी लोग छेड़ के देख रहे हैं कि ये लोग क्या करने वाले हैं। चेक कर रहे हैं। हमारे सामने देख सकते हैं कि गले में पंचशील का पटका है और झंडा जो है कि जय भीम का और पंचशील का लिए हुए, और हाथ में भारत का संविधान, जिस संविधान से पूरा भारत चलता है। और यहाँ पर काफ़ी महिलाएं, मैं महिलाओं से बात करूँगी। जी मैम, क्या नाम है? प्रीति कुमारी, कहाँ से आए? जमालपुर से। आज इंडिया गेट पर आप पहुँची हैं, क्या करने के लिए पहुँची हैं? मैं और भी कुछ लोगों से बात करूँगी। जी मैम, क्या नाम है? नीलम कुमारी, नीलम, कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से चलकर इंडिया गेट पर क्या करने के लिए आई हैं? लोग संविधान दिवस मनाने के लिए आए हैं। संविधान दिवस मनाने। संविधान किसने लिखा था? भीम राव अम्बेडकर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं भरत पासवान पटना से आया हूँ, बिहार से। और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए संविधान दिवस के अवसर पे। और संविधान के ऊपर जो टीका टिप्पणी होती है, हम लोग उन लोगों के उस विचारधारा के विरोध में है और संविधान के सपोर्ट में है कि हमारा संविधान जैसा बाबा साहब ने लिखा है वो बना रहे, और जो भी संविधान हमारे लिए है वो उपयोगी रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि भारतीय संविधान जिंदाबाद और बाबा साहेब का नारा भी निरंतर लगाया जा रहा है। तमाम लोग हजारों की संख्या पर आज इंडिया गेट पर आए हैं और इंडिया गेट से संविधान मार्च निकाला जाएगा और विज्ञान भवन तक ये लोग जाएंगे और विज्ञान भवन में जाएंगे। वहाँ पर एक कार्यक्रम भी चलेगा। जी सर, क्या नाम है? टीकाराम। क्या करने के लिए आए हैं? हाँ, संविधान दिवस मनाने के लिए आए हैं। जो असामाजिक तत्व समाज संविधान को तोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज हमें बड़ा प्राउड हो रहा है कि हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम कर्तव्य पथ से अपनी संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। लगभग कितने लोग यहाँ पर आए? अब हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद हम विज्ञान भवन की तरफ कूच करेंगे, जिसमें माननीय फॉर्मर राष्ट्रपति कोविंद जी आ रहे हैं। तो इसलिए आप देखते हैं व्यवस्था पूरी है सब लोगों के लिए। लग रहा है अब संविधान का जो खतरा है वो टल जाएगा। अब संविधान के खतरे के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा काम है काम करना और हम अपना काम कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं सोचते खतरा है कि नहीं है, और काम करते रहना चाहिए और काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।